जय श्री कृष्ण। आज समझेंगे कर्म का असली नियम। बुरा करने वाले कुछ क्यों दिखते हैं? किसी ने आपके साथ बुरा किया, धोखा दिया, अपमान किया, आपका हक छीना, और आज वो खुश है, तरक्की कर रहा है, हंस रहा है, और आप जिसने कुछ गलत नहीं किया, आप आज भी वो चोट लिए घूम रहे हैं। तो मन में सवाल उठता है, क्या कर्म का नियम झूठ है? आज इस सवाल का जवाब देंगे स्वयं श्री कृष्ण, एक ऐसे कहानी से जिसने भगवान ने गिनती की थी, 1, 2, 3, 100 तक। क्यों? वही आज समझेंगे। स्थिर मन में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय गहरा है। कर्म का तत्व, वो नियम जिस पर ये पूरी सृष्टि चलती है और जिस पर हमने सबसे ज़्यादा संदेह होता है। सब्सक्राइब का दीपक जला दीजिए और अंत तक रुकिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में गीता का वो वचन है जो आपके हर चिंता का उत्तर है। चलिए शुरू करते हैं। वो सवाल जो सबके भीतर है, पहले उस सवाल को पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं। आपने ईमानदारी से काम किया और तरक्की उससे मिली जिसने चपलूसी की। आपने रिश्ता सच्चाई से निभाया और धोखा आपको मिला। आपने किसी का बुरा नहीं किया और बुरा आपके साथ हुआ। और सबसे ज़्यादा चुभता क्या है? ये नहीं कि आपके साथ बुरा हुआ, ये कि बुरा करने वाला खुश दिख रहा है। तो या तो कर्म का नियम झूठ है या फिर हम उस नियम को समझे ही नहीं। एक बात सोचिए, किसान बीज आज बोता है, क्या फसल आज शाम को काट लेता है? नहीं, बीज को समय चाहिए। धरती के भीतर अंधेरे में जहाँ कुछ होता दिखता नहीं, पर सब कुछ हो रहा होता है। कर्म भी बीज है साथियों, और जो आपको कुछ नहीं हो रहा दिखता है, वो असल में फसल का पकना है। पर मैं जानता हूँ ये बात सुनने में अच्छी लगती है और मानने में मुश्किल। इसलिए अब वो कहानी जब स्वयं भगवान ने ये नियम पूरी सभा के सामने साबित किया। युधिष्ठिर का राजसूय याग, भारी सभा, भीष्म, द्रोण, बड़े बड़े राजा, ऋषि, मुनि, और सबकी सहमति से तय हुआ कि प्रथम पूजा होगी भगवान श्री कृष्ण की। तभी एक राजा उठ खड़ा हुआ, छेड़ी नरेश शिशुपाल, और उस भारी सभा में भगवान श्री कृष्ण को अपमान करना शुरू किया। गुहाला, मखानचोर, कायर, रंचोत, एक से एक बात, एक गालियां, ताने, अपमान, और कृष्ण मुस्कुराते रहे। सभा में बैठे योद्धों की मुठियान बीच गई, भीम उठने लगा। सब सोच रहे थे, भगवान चुप क्यों है? क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा था साथियों, बल्कि घंटी चल रही थी। कृष्णा ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था, बुआ, मैं इसकी 100 अपराध क्षमा करूँगा। 1, 10, 50, 99। और जिस क्षण शिशुपाल के मुंह से 100वां अपमान निकला, उसी क्षण सुदर्शन चक्र उठा और भारी सभा में हिसाब पूरा हो गया। अब इस कहानी का तत्व समझाइए। ये सिर्फ कहानी नहीं, कर्म के नियम का पूरा दर्शन है। पहली बात, भगवान की चुप्पी अंधापन नहीं थी, गिनती थी। जो इंसान आज आपका बुरा करके खुश दिख रहा है, उसकी भी गिनती चल रही है। उसे भी
चोट नहीं मिली है, मौलात मिली है। दूसरी बात, 99 तक शिशुपाल को भी यही लगा था कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। कर्म का सबसे बड़ा भ्रम यही है। देर को लोग माफ़ी समझे लेते हैं। और तीसरी बात, सबसे गहरी, हिसाब श्री कृष्ण ने किया, भीम ने नहीं। याद रखिएगा, ये बात आगे काम आएगा। अब गीता खोलते हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति गहन है, रहस्यमय है। इसके अर्थ कब, कैसे, किस रूप में कर्म फल देगा, यह मनुष्य की बुद्धि से परे है। पर फल देगा, ये सृष्टि का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, आपको दिखे या ना दिखे, आप माने या नहीं माने, पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो लौटेगा जरूर। कर्म वापस आता है। साथियों, रास्ता लंबा हो सकता है, पर पता उसे हमेशा याद रहता है। और अब वो बात जो शायद आप चुभे, गीता कहते हैं, जैसे उसका खाता खुला है, वैसा आपको भी खुला है। इसलिए कर्म का ज्ञान दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, आपके खेत देखने के लिए है। रात को खुद से एक सवाल पूछा कीजिए, आज मैं जो बोया, क्या मैं उसे काटना चाहूँगा? बस ये एक सवाल इंसान को धीरे धीरे निर्मल कर देते हैं। अब दूसरा सवाल, जो पहले से भी ज़्यादा दुखता है, मैं तो सब अच्छा किया, मेरा फल कब मिलेगा? इसका उत्तर गीता के चौथे अध्याय में है। और मेरी मानिए, ये गीता के सबसे सुंदर वचनों में से एक है। कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, ना इस जन्म में ना आगे। सुनिए इस वचन को दोबारा, अच्छा करने वाला का कभी बुरा नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण की घोषणा है। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपके छुपे हुए अच्छा कर्म एक भी व्यर्थ नहीं होगा। हर बीज धरती के भीतर है, मासूम आने दीजिए। और दूसरा अध्याय तो आप जानते ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। फल की तारीख पूछना छोड़िए, बीज बोना मत छोड़िए। किसान मौसम से लड़ता नहीं, बस बोता रहता है और एक दिन पूरा खेत सोना हो जाता है। तो अब कर्म के तत्व को 3 सूत्रों में बांध लीजिए। पहला सूत्र, हिसाब सौंप दीजिए। याद है, शिशुपाल का हिसाब श्री कृष्ण ने किया था, भीम ने नहीं। दूसरा सूत्र, अपना खेत देखिए।
तीसरा सूत्र, भोना मत छोड़िए। तो साथियों, आज की 3 दीपक बदले का खाता श्री कृष्ण को सौंपिए। हर रात अपना खेत देखिए और फल की चिंता छोड़कर बीज बोते रहिए। आज की चुन्नती, जिस एक इंसान की हिसाब आप महीनों से मन में रखे हुए हैं, आज रात वो खाता माधव को सौंप दीजिए। और अगर आपने सच में सौंप दिया तो कमेंट में लिखिए मुक्त। याद रखिए, कर्म की गति गहन है, पर अंधी नहीं। गिनती चल रही है हर खाते की। आपका काम बस इतना है, आपकी गिनती सुंदर रखिए। स्थिर मन, स्थिर जीवन। जय श्री कृष्ण।